दोस्तों, हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में किसी और चीज की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की कमी होती है। हम जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते क्योंकि हमारे मन में आत्मविश्वास ही नहीं होता है। दोस्तों, क्या आप भी किसी काम को करने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है? तो ये कहानी भी आपके लिए ही है। ये कहानी आत्मविश्वास के बारे में है। एक समय की बात है, एक शहर में एक आदमी बिजनेस करता था। उसकी कंपनी बहुत समय तक अच्छी चल रही थी, लेकिन एक बार उसके घर में कुछ परेशानी होने के कारण वो अपने बिजनेस को ध्यान नहीं दे सका और ऐसा समय आया कि उसका कर्ज बढ़ गया और उसके बिजनेस की बहुत बुरी हालत हो गई। वो बहुत निराश हो गया और अपने बिजनेस के बारे में सोच सोच कर एक दिन वो कहीं चला गया। रास्ते में उसे एक बगीचा दिखा तो वो उस बगीचे में चला गया और बैठकर सोचने लगा कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बिजनेस वापस पहले जैसा हो जाए। उसी समय उस बगीचे में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो उसे परेशान देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। वो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी को अपनी परेशानी बताने लगा। उसने कहा कि मेरे बिजनेस में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुझे नहीं समझ आता कि मैं कैसे चुकाऊं। इस पर उस बूढ़े आदमी ने बिजनेसमैन को 50,000 का चेक दिया और उससे बोला कि तुम इस चेक का उपयोग करो और अपने बिजनेस को फिर से पहले जैसा कर दो, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि तुम्हें ठीक 1 साल बाद मुझे मिलना होगा। इसी बगीचे में मुझे मेरे पूरे पैसे वापस लौटाने होंगे। बिजनेसमैन ने चेक पर देखा तो उसे पता चला कि उस चेक पर उस शहर के सबसे अमीर आदमी के दस्तखत हैं। अब वो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी से प्रभावित हो गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि यह तो और कोई नहीं बल्कि हमारे शहर के सबसे अमीर आदमी है। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपके पूरे पैसे 1 साल बाद लौटा दूंगा। और अब वो बिजनेसमैन बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे लगा कि मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उस बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस फिर से खड़ा करने के बारे में सोच भी लिया, लेकिन उसने यह तय किया कि वो जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी तभी उस चेक का इस्तेमाल करेगा। अब उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो अपने बिजनेस को फिर से खड़ा जरूर कर पाएगा क्योंकि उसके पास 50,000 रुपए का चेक जो है वो पूरी लगन और मेहनत से अपना बिजनेस आगे बढ़ाता चला गया और उसका बिजनेस फिर से अच्छा चलने लगा। उसने पूरे आत्मविश्वास से अपना बिजनेस बिना उन पैसों का यूज किए फिर से खड़ा कर दिया। अब उसने अपने सारे कर्जे भी चुका दिए। 1 साल के बाद वो आदमी फिर उसी बगीचे में 50,000 का चेक लेकर गया। वहां जाकर देखा कि जो बूढ़ा आदमी उसे 1 साल पहले मिला था वो भी वहीं पर बैठा था। वो बिजनेसमैन उसके पास जाकर बोला कि आपका धन्यवाद, आपके इस चेक के कारण ही मैंने अपना बिजनेस का सारा कर्ज चुका दिया। मैंने आपके चेक का यूज ही नहीं किया, मेरा बिजनेस भी पहले जैसा अच्छा चल रहा है। वो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी से बात कर ही रहा था, तभी पास के पागलखाने से 5-6 कर्मचारी आए और उस बूढ़े आदमी को पकड़कर ले जाने लगे। उस आदमी ने उन लोगों से कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे शहर के सबसे अमीर आदमी हैं, आप लोग उनको ऐसे क्यों ले जा रहे हैं। तभी एक कर्मचारी बोला कि ये तो एक पागल है जो अपने आप को शहर का सबसे अमीर आदमी समझता है। ये हमेशा इस बगीचे में भाग कर आता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है। लगता है कि उसने आपको ही बेवकूफ बनाया है। उस कर्मचारी की बातें सुनकर वो आदमी सुन्न हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये बूढ़ा आदमी पागल था और 1 साल से वो जिस चेक के भरोसे अपने बिजनेस में जोखिम उठा रहा था वह नकली था। वह काफी देर तक सोचता रहा, फिर उसे समझ में आया कि वो पैसा नहीं था जिसके दम पर उसने अपना बिजनेस वापस खड़ा किया, बल्कि यह तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास था जिसकी बदौलत उसने अपना सब कुछ खोने के बाद भी उसको वापस पा लिया। दोस्तों, आत्मविश्वास से इस दुनिया की हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी होने के कारण हम अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी में अपने सपने को सच करना चाहते हैं और कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा करना होगा। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी परिस्थिति में नहीं खोना होगा। इस कहानी से हमें ये बात आसानी से समझी जा सकती है
कि अगर हम खुद पर भरोसा रखें और हर हाल में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें तो कोई भी काम कर सकते हैं। हमारे लिए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर हम आत्मविश्वास रखें। उम्मीद है दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप भविष्य में कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।